अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद इमरान। मेरा नाम इमरान हमीद है। आज आपके साथ जो मैं एक मिठाई की रेसिपी लेके आया हूँ जो कि मैसूर पाक बनाएंगे, जिसको कहते हैं मैसूर पाक। हमारे एशिया साइड में बहुत ही लाइक की जाती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप घर में खुद बना सकते हैं। चंद ही चीज़ों से आप मिठाई तैयार कर सकते हैं, खस्ता और लाजवाब किस्म की। 4 इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे और कुछ आपकी मेहनत होगी, आपकी मिठाई तैयार हो जाएगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। मैसूर पाक को बनाने के लिए हमें 200 ग्राम मैंने जो है ये बेसन लिया है और 200 ग्राम मैदा लिया है। ये 500 मिली जो है ऑयल है। आप घी में बनाना चाहें घी में बना सकते हैं, ऑयल बनाना चाहें ऑयल बना सकते हैं। ये घी हमारा सारा नहीं लगेगा, इसमें से बच जाएगा। और 500 ग्राम जो है वो हमारी चीनी है, आधा केजी। ये सब इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे यूज़ होंगे और हमारी जो है मैसूर पाक बर्फ़ी, मैसूर पाक स्वीट्स मिठाई तैयार हो जाएगी घर में ही। नंबर 2 क्या है कि ऑयल को हमने जो है किसी पैन के ऊपर या किसी चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट रख देना है। फ्लेम में नीचे चला दिया, इसको गर्म होने देना है। ठीक है, ऑयल जो हमने यूज़ करना है या घी यूज़ करना है वो गर्म ही यूज़ करना है, ठंडा नहीं यूज़ करना है। इसको मैंने नीचे जो है फ्लेम चला दिया है। ठीक है, देखिए बिल्कुल जो है मीडियम से लो फ्लेम चला दिया है और ऑयल को इस पैन के ऊपर रख के ये एक बॉल लेंगे इस तरह से और एक छन्नी लेंगे और ये बेसन को जो है छन्नी के अंदर डाल देंगे और इसको छान लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके बेसन में कोई ज़र्रात, कोई पीसेस या कोई डली होगी ना, वो निकल जाएगी। ये देखें जैसे कि ये निकले, इसको हम दोबारा इधर निकाल लेंगे और इसी छन्नी के साथ हम मैदे को भी छान लेंगे। लेकिन इसमें से भी इतना जो है ये ज़र्रात निकले हैं। छानने का ये फ़ायदा होता है। ये मिलाएंगे बेसन को और मैदे को अच्छे तरीके से। आपने इसको इस तरह से मिला लेना है। 500 ग्राम, आधा किलो चीनी थी, इसको हम डालेंगे कढ़ाई में और इसी प्याली के साथ जो है इसमें हम डालेंगे पानी और हमने बनानी है अभी चाशनी। ठीक है, ये 1 प्याली डालेंगे इसमें और 1 प्याली और डालेंगे। 2 प्याली जो है ये पानी की हम डालेंगे इसमें चाशनी बनाने के लिए। चाशनी आपने इस तरह बनानी है कि एक तार की चाशनी हो। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है हम मैदे को और बेसन को जो है वो मिक्स कर लेते हैं। ये घी जो मैंने गर्म करके रखा था, इसमें 2 से 3 चम्मच जो है घी के डालेंगे। घी में एक आपने चम्मच भी डाल के रखना है क्योंकि आपको साथ साथ घी डालना पड़ेगा जब आपने रेसिपी बनानी है। अभी मैं इस बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा घी के साथ। घी डालने के बाद, ऑयल डालने के बाद देखें इस तरह से टेक्सचर बन चुका है। इसको भी अभी हमने और मिलाना है। घी को और बेसन मैदे को अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है, एकजान करना है। ले जी, हमारी एक डो बन गई है बेसन और मैदे की। देखें इसी तरह से हमने इसको बनाना था। ये हमारी डो जो है तैयार हो चुकी है। दूसरी जानब अभी चाशनी की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 बर्तनों में ऑयल है। एक में मैंने ऑयल है डाला और दूसरे में मैंने देसी घी डाला है। देसी घी भी ऐड करेंगे और ऑयल भी ऐड करेंगे। दोनों के साथ हम जो है ये हमारी बर्फ़ी बनेगी, मैसूर पाक जो है रेसिपी बनेगी, क्योंकि देसी घी का भी टच इसमें आएगा और उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। चाशनी हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। 1 तार की चाशनी है। ये देखें ये 1 बाय 1 ड्रॉप जो है इस तरह लास्ट में गिरेगा और आप हाथ को लगाएं और थोड़ा देर रुकिए, ठंडा कीजिए और इस तरह से आप ये देखें ये तार बन रही है ना, ये देखें ये जो है ये 1 तार की चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब जो है हमने जो बेसन और मैदे को बना के रखा था घी में, ये जो है ये देखें ये सारा जो है इसमें डाल देंगे। अभी थोड़ी सी गुठलियाँ बनेगी, लम्स बनेंगे, लेकिन चम्मच की मदद से, स्पैचुला की मदद से आपने इसको जो है हिलाते हुए इसकी सब गुठलियाँ तोड़नी है और इसको चीनी में शीरे में अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बेसन को और मैदे को। थोड़ी देर के लिए आप इसको हिलाएंगे तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह मिक्स हो जाएगा। चम्मच आपने इस तरह हिलाना जैसे कि बर्फ़ी बनती है ना, खोया मार जाता है इस तरह से। ठीक है, देखें कोई लम्स नहीं है, कोई गुठली नहीं है। फ्लेम मैंने बंद कर दिया था। जब आपने चाशनी में बेसन डालना ना, फ्लेम आपने बंद कर देना। फ्लेम बंद करके आपने इस तरह से इसको हिलाना है। देखें ठीक है, ये ले जी। अभी जो हम फ्लेम को फिर दोबारा चलाएँगे, मीडियम से लो फ्लेम कर देते हैं और चम्मच अभी हिलाते रहना है आपने। और दूसरी जानब जो है वो ऑयल जो मैंने उसी तरह जैसे आपको पहले दिखाया था, दोनों जो कटोरियाँ हैं, एक में देसी घी है, एक में कुकिंग ऑयल है, आफिया कुकिंग ऑयल है, वो दोनों जो है वो गर्म कंडीशन में है। उनके नीचे
बिल्कुल लो दम वाला फ्लेम मैंने चला के रखा है। अभी थोड़ा सा इसको हिलाएंगे तो फिर इसमें हम ऑयल जो है वो ऐड करेंगे। ये लीजिए इस तरह, ये देखो देखिए चम्मच चलाते हुए जो है इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम जो है इसमें 1 बाय 1 करके जो ऑयल है वो डालेंगे। ये लीजिए इस तरह से ऑयल डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। देखिए जैसे जैसे इसमें मैं ऑयल डाल रहा हूँ ये फूलती जा रही है, ठीक है, जाली नुमा बनती जा रही है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि जैसे दूध में कोई चीज़ लेमन या सिरका डाला तो फट जाता है ना, इस तरह ये बन रहा है। देखिए ये पूरे बबल्स बन रहे हैं इसके, यही इस तरह हमें बनाना है इसको। और हमारा जो है बहुत ही अच्छा जो है ये मैसू पाक बनेगा। इसको आपने हिलाते रहना है, ऑयल डालते रहना है, परेशान नहीं होना। ऑयल हमने बाद में निकाल भी लेना है अगर ज़्यादा हो जाएगा तो। ये देखें ये फूलना ही इसकी जो है कंडीशन असली बात है। और इसी तरह ये फूलेगा तो ये बहुत ही मज़ेदार दानेदार जो हमारा मैसू पाक तैयार हो जाएगा। ये 200 इस टाइम थोड़ा सा जो है फूड कलर डालेंगे, येलो फूड कलर डाल दीजिए। और इसमें कोई चीज़ नहीं डालेंगे क्योंकि मैसू पाक जो है वो खुद ही बहुत एक टेस्टी मिठाई है। इसमें और कोई किसी किस्म का कोई ड्राई फ्रूट या कोई इलायची पाउडर या ऐसी कुछ डालना नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो हल्का सा इलायची पाउडर भी डाल लीजिए, लेकिन मैंने सिर्फ ये येलो फूड कलर इसको डाला है। और इसको मैं हिलाए जा रहा हूँ, ठीक है। अभी जो है इसमें और ऑयल डालेंगे। ये लीजिए ऑयल कम से कम जो है 500 ml जो है, आधा किलो इसमें ऑयल जाएगा। ले जी देखा लच्छेदार ये जैसे ये जाली बन रही है ना, ये जाली ही बनानी है हमने इसकी। कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है, डो सारी जो एक साइड को जा रही है। और इस तरह आपने इसको हिलाते रहना है, ठीक है। अभी फ्लेम को करेंगे बंद और इसको फ़ौरन जो है हम जो है कंटेनर में ट्रे में जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं लगानी इसको, ठीक है। इसको जल्दी से हमने जो अपने किसी बर्तन में जहाँ हमने इसको कटिंग करनी है उसमें हम चेंज करेंगे इसको। और ये सारा जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गर्मा गर्म जो है जल्दी से आपने इसके अंदर शिफ्ट कर देना है, ठंडा होने नहीं देना है इसको, ठीक है। और नीचे मैंने बटर पेपर डाल लिया था और इसको आप चम्मच की मदद से जो है इस तरह से फैला दीजिए। कुछ देर इसको पड़ा रहने दीजिए और उसके बाद ये हल्का फुल्का ठंडा होगा तो इसकी हम कटिंग करेंगे अच्छे तरीके से चारों तरफ जो है। ये मिठाई का डिब्बा था मेरे पास, ठीक है, उसी में मैंने जो इसको डाल दिया है। ये नहीं इंशाल्लाह मज़ेदार लाजवाब किस्म का हमारा जो आज मैसू पाक जो है बन जाएगा। आई होप को मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी इसको 10 से 15 मिनट जो इसी के अंदर रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। 15 से 20 मिनट छोड़ते हैं, उसके बाद फिर कटिंग करके आपको मैं दिखाता हूँ। ले जी डब्बे में जो डालने के बाद ऊपर से हार्ड हो चुका है, इसी तरह से चाहिए। अब हम जो छुरी की मदद से इसको जो है कटिंग कर लेंगे इसकी बिस्मिल्लाह इस तरह से, क्योंकि बाद में हार्ड ज़्यादा हो गया ना जी तो फिर कटिंग करना मुश्किल होगा। अभी इसको इस तरह से हम टुकड़ियों में काट के फिर रख देते हैं। अच्छे तरीके जब ठंडा होगा तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। ये ले जी कटिंग गई हो। ले जी आधा घंटा रखने के बाद मैंने अच्छे तरीके से कटिंग कर ली है। कटिंग वैसे इसकी लंबी होती है लेकिन मैंने स्क्वायर शेप में काटी है। देखें हमारे जो मैसू पाक बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, खस्ता और उम्दा किस्म के। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा। देखें हलवाइयों की तरह जैसे हलवाई सजाते हैं ना, उसी तरह से मैंने मिठाई ये सजा के रखी है। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।